नाज़रीन, कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर कल से एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हथियार इस्तेमाल किया है और नून लीग के ऊपर अपना मिसाइल दाग दिया है। फैसल वावड़ा साहब गुज़श्ता रात से नून लीग को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर लिटरली ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो फैसल वावड़ा साहब के अपने नहीं है। यानी नालायक औलाद जैसे अल्फाज, जैसे कि ना तीन में ना तेरह, छोरे जैसे अल्फाज। तो वावड़ा साहब खासे गुस्से में और सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, फिर कुछ और खबरें हैं। इंडिया का जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। फिर अडियाला जेल के बाहर से भी कुछ खबरें हैं। आईएसपीआर साहब भी कुछ बोले हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये टेढ़ी टोपी वाला जो इंडिया का अड़ियल जर्नल है, जनरल बख्शी साहब का कुछ खास किस्म का मसला है। ये बंदा चीख रहा है और ये कह रहा है अब इंडिया पाकिस्तान पर बिजलियां गिरेंगी, बिजलियां आसमान से बिजलियां गिरेंगी। ये सुन ले बख्शी को। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, तो हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। नाज़रीन, इनका कहना है कि पाकिस्तान में मोदी जी बिजलियां गिराएंगे और उसी बिजली का करंट बनाकर अगर बख्शी साहब को लग गया तो फिर सारी चीजें और ज्यादा मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब मैं सिर्फ आपको इंडिया के अंदर संजीदा कुछ एक वॉइसेस सुनवाना चाह रहा हूं। परवीन स्वानी उनमें से एक है। इनका जो मौकफ है, ये 3 सालों से सेम एक ही आर्गुमेंट है जो लगातार वो इंडियन मीडिया पर आकर दे रहे हैं। हमने कोशिश की उनका इंटरव्यू करें। अब यकीन माने 3 से 4 दफा हमारी उनके साथ बातचीत हुई और उनका ये कहना है कि ये मेरा घर नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मार डालेंगे कि आपने इस्लामाबाद में किसी प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया है, आपने पाकिस्तान में किसी प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया है। परवीन स्वानी ये साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तौर पर मिलिट्री वाइज हराने का सोचे ही ना। ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये खत्म हो गई, निकल गई है इसमें से। ये सुन लें। पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए। ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते। बात खत्म। नाज़रीन, परवीन स्वानी साहब इस इंटरव्यू में, ये कोई 40 मिनट का इंटरव्यू, बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है। इसके अंदर वो ये भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं सिद्धू, जिन्हें बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो चाइना क्यों गए थे, चाइना के साथ क्या बातचीत चल रही है, ये भी सुन लें। जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, मैं चाह रहा हूं कि मैं पढ़कर आपको सुनाऊं। ये एनडीटीवी के ऊपर बातचीत हुई है। इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उधमपुर में S-400 मिसाइल सिस्टम की बेस को निशाना बनाया है, और यह निशाना JF-17 लड़ाका तैयारे से बाकायदा से बनाया गया है। और ये JF-17 लड़ाका तैयारे से 2 हाइपरसोनिक मिसाइल डालेंगे। हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, यानी इंडिया टीवी, एनडीटीवी के ऊपर बैठकर बाकायदा से इंडियन साफी तस्दीक कर रहे हैं कि S-400 पर 2 मिसाइल मारे गए। एक मिसाइल ने हदफ को खो दिया, ये एक मिसाइल मिस हो गया, S-400 के ऊपर नहीं लगा, और हमें दूसरे के बारे में यकीन नहीं है। यानी जो दूसरा है, यानी एक मिस हो गया, दूसरा लगा, या ये हुआ कि दोनों मिस हो गए। नहीं, दोनों ने मिस हुए। एक मिस हो गया और दूसरे के बारे में हमें पता नहीं। ये सिर्फ अल्फाज सुनाए कि दूसरे के बारे में हमें पता नहीं है। ये सुन ले। Well, if there was one missile which was fired, we do know that both missiles failed. I'm not entirely there was no strike as a result of it. I'm unclear about whether it was 1 or 2, but I can confirm that 1 fell short of its target. नाज़रीन, दूसरी तरफ ये इंडिया ने एक बाकायदा से मैप जारी किया, और ये उनका प्रोपेगेंडा विंग भी है। ये बाकायदा से कैंपेन भी चलाते हैं मोदी की, ये सोशल मीडिया और मीडिया की राय भी बनाते हैं, जो अकाउंट्स ने ट्वीट किया है। ये बाकायदा से एक नक्शा जारी कर रहे हैं, और उस नक्शे में ये बता रहे हैं कि अनदर हिस्टोरिकल डिसीजन फ्रॉम पीएम मोदी विल टेक प्लेस इन 3 years and 4 months. पीएम मोदी विल मर्ज आजाद कश्मीर इन भारत। वो कह रहे हैं ना, मोदी आने वाले 3 साल 4 महीनों के अंदर क्या करेगा कि जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, उस आजाद कश्मीर को भी इंडिया के अंदर मर्ज कर देगा।
यानी उसे भी इंडिया के अंदर लेकर आएगा। तो ये आप अंदाजा लगा लें इस ज़हनियत का। अच्छा नाज़रीन, एक चीज यहां पर देखने वाली है, हामिद मीर साहब भी बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान की तमाम मोतबर शख्सियात, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को देखने वाले, समझने वाले, बातचीत करने वाले, लिखने वाले, वो सब ये अलार्म बजा रहे हैं कि ये जो जिस नोट के ऊपर जाकर ये जंग खत्म हुई है या ये कॉन्फ्लिक्ट रुका है, ये इख्तिताम नहीं है, ये डेड एंड नहीं है इसका, ये एक सीरा है जहां पर आकर रुकी हुई है। इंडिया का और मोदी का जो खून है वो रस रहा है, वो जख्म ताज़ा है, वो जख्म रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा हो जाता है। बैनुल अक़वामी मीडिया बातचीत करती है। आज भी उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिस्री साहब हैं, बाकायदा से ये विक्रम मिस्री, जिनकी बेटी के खिलाफ भी तहसीक का कैंपेन की गई है, वो जब भी कोई बातचीत करते हैं, पार्लियामान के अंदर आज वो गए हैं, उनसे सवाल पूछा गया राफेल कितने हैं, वो कह रहे मुझसे ना पूछे जनाब, ये मुझसे सवाल है। तो इंडिया जख्मी है और उस जख्म के ऊपर बार बार नमक छिड़का जा रहा है, और फिर पाकिस्तान जो सेलिब्रेट कर रही है और ज्यादा नमक छिड़क रहा है। तो मोदी जो जिस तरह की वो ज़हनियत है, वो दोबारा से अटैक करेगा, दोबारा से हमला करेगा, कुछ ना कुछ चीजों को प्लान कर रहा है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। ऐसे टाइम में हमें एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक संजीदा पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत है, और सारा एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज महसूस करनी चाहिए। यानी जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी वो मिसाइलों का जो धुआं इंडिया के अंदर से वो गायब नहीं हुआ, उससे पहले ये ऐलान कर दिया गया कि इस जंग का जो डिजाइन है मियां नवाज शरीफ साहब बैठकर तैयार कर रहे थे। ये जो GF-17 है ना, ये मियां साहब ने खुद बैठकर इसके नेट बुल टैट करके पेज के साथ बनाया है। अब ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट में, बल्कि मैं चाह रहा हूं असदुल्ला खान साहब को सुने, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज के ऊपर बड़े नाराज है, और वो नाराज क्यों है, जो फैसल वावड़ा के बयान है उन वो झलक नजर आ रही है, ये सुन लें। नवाज शरीफ साहब से मुझसे नाराज हैं कि इस पूरे एपिसोड में उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज मोदी के बारे में या इस वॉर के बारे में। उल्टा मजाक बनाया कि जी ये सारा ऑपरेशन ही नवाज शरीफ कंट्रोल कर रहे थे, सारा डिजाइन ही नवाज शरीफ का था, GF-17 भी नवाज शरीफ ने बनाया था। हालांकि GF-17 वो मुझे याद है, मेरी पहली मुलाकात जब 2013 में या 14 में एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब से हुई, आजकल वो मंजर से गायब है, मैंने सुना था उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो उनसे इस बारे में बहुत डिस्कशंस रहती थी कि उन्होंने GF-17 जो है उस पर काम किया और उस प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहे थे। तो कब की बात है, ये परवेज मुशर्रफ के जमाने की बात है। उस वक्त मियां साहब जद्दा में होता थे, फिर लंदन चले गए। तो GF-17 पे मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहां से काम कर लिया। तो बजाय इसके कि इस मामले पर कोई बात करते, मोदी पर बात करते, वो उल्टा इस तरह की लतीफेबाजी करते रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज है नवाज शरीफ साहब से, इतलाई है, और इसकी अक्कासी जो है वो फैसल वावड़ा साहब के इन बयान से होती है जो आज उन्होंने मुख्तलिफ टॉक शोज में टारगेट करके की है। नाज़रीन, फैसल वावड़ा बड़ी सख्त बातचीत कर रहे हैं, मरियम साहब को कह रहे हैं नालायक औलाद है, वो छछोरा कह रहे हैं, वो अज़मा बुखारी साहबा को बाकायदा से वो कह रहे हैं कि जनाब ये कनीजे हैं, ये मुलाजमीन हैं, ये मालशी हैं, ये पालशियाँ हैं, और ये नालायक है, निखट्टू हैं, जाहिल हैं, सख्त तरीन अल्फाज। और फैसल वावड़ा साहब ज़ाहिर खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के एक बिलिस हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं और सोच मौजूद है, और ज़ाहिर देखिए होनी भी चाहिए। यानी मेरे जैसे एक आम से रिपोर्टर, जो एक बिल्कुल मामूली सा रिपोर्टर है, उसका भी अगर खून मोदी को देकर खोला, उसे भी ये महसूस हुआ कि जनाब मैंने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जब हमारा जैसा हम जो इस मुल्क के मालिक है, वारिस है, हमारा खून खोलता है, फिर इनका खून क्यों नहीं खोलता जो हम पर इख्तिदार या हम पर काबिज रहे, जिन्होंने हमारे वसाइल को लूटा है, जिनकी वजह से या जो ऊपर इख्तिदार पर मौजूद रहे और हमारी जवानियां रुल गई हैं। तो ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है और ये सवाल उठता रहेगा और पूछा जाता रहेगा। नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक खबर बाकायदा से की जा रही है और या डिस्कशन मौजूद है इंडियन मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, कि GHQ को भी हिट किया जा सकता है, और अगर GHQ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान शिफ्ट हुआ वहां पर भी किया जा सकता है। मैं चाह रहा हूं ये इंडिया के जो एक एडवाइजर हैं वहां के, एक मिलिट्री के, इनकी गुफ्तगू आप सुन लें। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. नाज़रीन, एंकर इमरान लियाज़ खान साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनका जो अकाउंट पाकिस्तान में बंद किया जाएगा, और ज़ाहिर है ऐसी खबरें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलवाई गई हैं। इस पर इमरान लियाज़ खान साहब की क्या राय है, बराए मेहरबानी सुने, फॉलो करें। उन्होंने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ VPNs डाउनलोड कर लें, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आपने माजी में निभाया है और हमने आपको निभाते हुए देखा है। तो बराए मेहरबानी ये इमरान लियाज़ खान साहब को सुने और यकीनी तौर पर आप लोग इस पर अमल करेंगे। तो अब पाकिस्तान में हमारे चैनल्स को बंद किया जा रहा है, इससे पहले कि मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, और खबरें जो है मीडिया पे चलवा दी गई हैं कि जो उनसे चैनल आने वाले दिनों में बंद होंगे, उनमें सरफहरिस्त आपका ये वाला चैनल है जहां पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो ये चैनल भी बंद हो जाएगा मुबैना तौर पे, जो खबरों में पता चल रहा है या जो इतलात हमारे तक पहुंच रही हैं। वैसे भी VPN के बगैर ये बहुत कम ही देखा जा रहा है,
बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, वीडियो चलते चलते बंद हो जाती है, बाद औक़ात वीडियो चलती नहीं है। जिन लोगों के पास VPN है वो इसको देख सकते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए और अभी के लिए भी आप VPNs इंस्टॉल कर लें और ये बात तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं कि हमारी वीडियोस को आप अब VPNs के बगैर नहीं देख सकेंगे। नाज़रीन, अडियाला जेल से खबर आ रही है, अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजे हैं, अडियाला जेल के बाहर बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं, गाड़ियों ने रास्ता रोका हुआ है और सारी गैर मामूली सूरत वहां पर बनाई हुई है। आज सारे नाम दिए गए जिनमें सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, जिनमें इंतजार पंचोता साहब मौजूद है, उनकी मुलाकात होनी है और ये 4-5 लोगों के नाम है। फिर इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पर मौजूद हैं। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है, बट आज बहुत सारी चीजें वादे हो जाएंगी। क्या खान से मुलाकात हुई है, क्या चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी, क्या एक नेशनल यूनिटी कायम रहेगी, क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया इंडियन माहौल पर ही खड़ा रहेगा या फिर अंदरूनी पॉलिटिक्स के ऊपर वो अपना ज्यादा टाइम या एनर्जी खर्च करेगा, ये बहुत सारी चीजें वादे हो जाएंगी। ISPR साहब की एक स्टेटमेंट है जो कि वायरल है सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि ये कौम झुकेगी नहीं और किसी भी तौर पर नहीं झुकेगी, हम आखिरी दम तक खड़े हैं और शहादत की हमारी ख्वाहिश है। फौज, ISPR, पाकिस्तान के इदारे जब भी बातचीत करते हैं तो बातचीत होती है कौम हमारे साथ खड़ी है और ये कौम ही है जो जंगे लड़ती है, ये कौम ही है जो हर चीज का मुराल बुलंद कर दे, ये कौम ही है जिसने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े होकर इंडिया के खिलाफ हमें ये गैर मामूली मौजूदाती तौर पर कामयाबी दिलाई है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर अब आना जरूरी है। ये मुल्क आगे यहां से तब बढ़ेगा। हमारी जो अपने फेलियर्स थे, हमारी जो अपनी मकारियां थी, अपनी जो साजिशें थी, उसकी वजह से इंडिया ने हमें कमजोर समझा, उसकी वजह से उसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी की, उसकी वजह से उसने इस पाक सरजमीन पर मिसाइल दागे। हमने मजीद ऐसा मौका कम अज कम नहीं देना। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।